दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति में। आइए इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और ताने देंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत बुलाने का और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर भी लगा। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर नौता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसे बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह जल्द आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर पर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे तथा भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन करने पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ पर गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे तथा भोगे के पितर ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में न तो 2 जून की रोटी खाने को थी और न ही कुछ था। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर कहने लगे, भोगे के घर धन धन हो जाए, भोगे के घर धन धन हो जाए। शाम होने को हुई तो भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ खाने को मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। मोहरें भी सोने की है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और माँ को सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ और अपने रीत रिवाजों को भूला नहीं। दूसरे वर्ष पितृपक्ष पुनः आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए तथा ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया। भांति भांति के व्यंजन पितरों के नाम ब्राह्मणों को जिमा कर दान दक्षिणा दी। जेठ तथा जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया और पितरों को पूर्ण तृप्त किया, जिससे पितृ तृप्त होकर प्रसन्न हुए तथा भोगे को पितरों ने अनेकानेक आशीर्वाद दिया और वे अपने धाम को गए। श्राद्ध पक्ष के संबंध में एक पौराणिक कथा और भी है। पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है, लेकिन एक बार दानवीर कर्ण को सिर्फ इसलिए धरती पर मरने के बाद वापस आना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों का दान अपने जीवन काल में कभी नहीं किया था। महाभारत में जब भी दानवीर कर्ण का नाम आता है तो उनके नाम के आगे दानवीर का संबोधन हमेशा किया जाता है, लेकिन मरने के पश्चात कर्ण को केवल इसलिए धरती पर 16 दिन आना पड़ा था क्योंकि उन्होंने अन्नदान जैसी कोई चीज़ कभी दान में दी ही नहीं, मात्र सोना और सोना ही दान में दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर कर्ण की आत्मा मरने के पश्चात जब स्वर्ग लोक पहुंची, दानवीर कर्ण होने के कारण उन्हें स्वर्ग तो मिला, लेकिन जब भोजन का समय आया तो बाकी पुण्य आत्माओं के आगे तो भोजन परोसा गया, लेकिन कर्ण के सामने सोना चांदी परोस दिया गया। यह देखकर कर्ण इंद्रदेव के पास गए और उनसे अपनी व्यथा बताई। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने जीवन भर सोने और चांदी का दान तो बहुत किया है, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को भोजन का दान नहीं किया, न ही कभी किसी
तीज त्योहार पर उन्होंने अन्नदान किया है। तब कर्ण ने इंद्र से उपाय पूछा तो उन्होंने कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि अपने पूर्वजों को भोजन करा सके और उनका श्राद्ध कर उन्हें तर्पण कर सके। यही कारण है कि पितृपक्ष में संत, गुरुजन, रोगी और वृद्ध तथा जरूरतमंदों को जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करना चाहिए तथा अन्नदान और भोजन कराना चाहिए। साथ ही अपने परलोक की सुधार के लिए भी दान पुण्य करना चाहिए। त्योहारों पर दान करना इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है कि मनुष्य का पुण्य प्रताप बना रहे। श्राद्ध के दिनों में घर पर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो परिवार में अनेकानेक बाधाएं आती है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है तथा संपन्नता में कमी रहती है। इसलिए किसी भी भिखारी को श्राद्ध में खाली हाथ भेजने से पितृ अप्रसन्न होते हैं। गाय, कौवे और कुत्ते को तथा भिखारी और आवश्यकता वाले को अवश्य अन्नदान और भोजन दान करना चाहिए, जिससे पितृ पूर्ण तृप्त रहे और प्रसन्न रहे। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।